दोस्तों आज के वीडियो में धरती की सबसे शक्तिशाली यानी आयुर्वेद की महा औषधि जिसे दोस्तों आयुर्वेद में अमृत का दर्जा प्राप्त है और इस शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए पहचानी जाती है जानी जाती है। दोस्तों ये कौन सी औषधि है? इस औषधि को कब और कितनी मात्रा में लेना है? दोस्तों अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें, वो भी सेफ तरीके से, नेचुरल तरीके से, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको जानकारी मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी औषधि है, उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये आयुर्वेद के अनुसार हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है आखिर हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, हमारी हड्डियों हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर क्यों पड़ती हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। इसे जानने के लिए दोस्तों आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर की बनावट कैसे हुई? दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारा शरीर ग्रोथ नहीं करता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो जिसके कारण दोस्तों शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट देता है जिसे हम खाते हैं तो और इस समस्या से समाधान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या जानने की ज़रूरत है, हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, ऐसी डाइट हमें रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा शरीर कैसे बीमार होता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है और दोस्तों वात दोष बढ़ गया तो 20 से 25%, यानी तीनों मिला करके 100% हमारा शरीर बीमार होता है। तो आपका शरीर का वात पित्त कफ ना बढ़े, आपके शरीर में कमजोरियां ना आए, तो इसके लिए दोस्तों जो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज मत करिए, ये हमारे शरीर के लिए एक प्रकार का पॉइजन है। मैदा से बनी हुई चीजें नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन डालडा हमें नहीं लेना है। और दोस्तों मार्केट में जितना भी डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान है वो किससे बने हैं, इन्हीं 3 चीजों से बनाए जाते हैं। बनाए इन्हीं 3 चीजों से जाते हैं और ऊपर से बनाने में एक प्रोसीजर किया जाता है जो भी खतरनाक है। प्रोसीजर करने के बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें बेस डाला जाता है और दोस्तों तरह तरह के फ्लेवर के मिलते हैं तो फ्लेवर डाला जाता है। तो बेस और फ्लेवर दोनों एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और देखिए बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे जो एक्सपायरी होती है 3 महीने, यानी खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं उनकी एक्सपायरी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल की होती है। दोस्तों बन आज रहा है चीनी मैदा रिफाइन में और इसे इतना दिन तक सुरक्षित रखा जा रहा है, तो क्या हम घर पे ऐसे बना के बिना कुछ मिलाए इतना दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये सारे बेस्ट चीज़ें आप सुबह से शाम तक खा रहे हैं और यही इन चीज़ों का बेस्ट पदार्थ जाके आपके आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे वह एक मोटी लेयर बनती रहती है जिससे आपकी आंतें बीमार पड़ने लगती है। फिर आंतों का कैंसर, आंतों में घाव और आगे चल के बहुत ज़्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनने लगती और यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी हो जाती है और जब रक्त की एसिडिटी होती तो रक्त में जमाव होने लगता है और धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन
क्या होता है, अवरोध पैदा कर देता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बाहर के जितनी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो आप फ्रिज में रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो, इन चीज़ों से आप तौबा करिए, तो आपका शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों हमें एक ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, ताज़ा पानी पीना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज़ लेंगे तो ठंडा और गर्म मिलके क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते तो वहाँ पे भी उल्टा रिएक्शन होता है, हमारे शरीर का कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा कफ दोष बढ़ जाता है। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बिगड़ जाता है तो 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, हार्ट अटैक, इस्नोफेलिया, दमा, अस्थमा, ये सारे टीबी, ये सब दोस्तों जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता है तभी होता है। तो दोस्तों इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये चीज़ें करेंगे तो आपके शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा। दोस्तों फिर हम खाएं क्या? हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, मौसम के हिसाब से। ताज़े फलों का हमें सेवन करना चाहिए मौसम के हिसाब से। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट सुपर फूड होते हैं, तो ड्राई फ्रूट को आप भिगो के खाना चाहिए। और कुछ बीन्स हैं, बीन्स को भिगो के खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन अपने घर का लीजिए, बाहर का डेयरी प्रोडक्ट मत लेना। बाहर का डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसानदेह है, जब भी लेना घर का लेना। तो इन सब चीज़ों को खा के आप अपने शरीर को स्ट्रांग व मजबूत बना सकते हैं। अब इसके बाद भी आपका शरीर कमज़ोर है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस औषधि के बारे में। कौन सी औषधि है जो सबसे शक्तिशाली है और कैसे लेना है? दोस्तों आज जिस औषधि की हम बात कर रहे हैं, जिस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, नसों को दोस्तों क्या करती है, स्ट्रांग बनाती है, और हमारी स्टेमिना पावर को भी ये बूस्ट करती है। अगर आप अश्वगंधा को आयुर्वेद के अनुसार ले रहे हैं तो आपका स्टेमिना पावर कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां कभी वीक नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। दोस्तों अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, इसके साथ साथ एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, यह लीवर टॉनिक का भी काम करता है, और साथ में कैल्शियम, विटामिन सी, फाइबर, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा की बात अगर फायदे की करें तो हमारी हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है, दांतों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रखता है, और हमारी जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं, स्टेमिना पावर का ये विकास करता है हमारी। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार इसको ले रहे हैं तो दोस्तों हमारी स्टेमिना पावर कभी कमज़ोर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कब लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे आपको अश्वगंधा पाउडर मिल जाएंगे, लेकिन हो सके तो आप वो मत लीजिएगा। आप जाकर के साबूत पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से खरीद के लाइए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अश्वगंधा साबूत लाएंगे तो 300 से 400 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर आप इसका मार्केट में पाउडर खरीद रहे हैं तो दोस्तों 50 ग्राम के पाउडर की कीमत 80-90 रुपए 50 ग्राम की कीमत है। अश्वगंधा का सिरप भी आता है, तो वो सब मत लीजिए। आप साबुत लाइए, सस्ता पड़ेगा, और घर पे लाके उसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर मिक्सर होगा, आपके घर दोस्तों ये उसी मिक्सर में डाल करके इसका पाउडर बना लीजिए, और कांच की बोतल में आप रख दीजिए। इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कितना लेना है एक दिन में? दोस्तों 1 गिलास दूध आपको लेना है, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, बाहर पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। अब उसी दूध में आपको गर्म करना है, गर्म करके दूध उतार लीजिए गैस से। जब दूध गुनगुना रहे तो उसी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला लीजिए। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला करके अब इसी दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है,
और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत ना आपको नहीं सोना है। अगर आप तुरंत सोएंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी। कितना दिन तक लेना है? जब भी दोस्तों अश्वगंधा लेना है इसे लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने में आपकी शरीर की शक्तिशाली बना देगा। 3 महीने के बाद अगर आप फिर इसे कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने का गैप करके फिर आप 3 महीना ले लीजिए। वैसे ज़्यादा इसे आप इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, आप ठंडी में लेंगे तो सबसे बेटर है, नहीं तो गर्मी में भी ले सकते हैं। तो गर्मी में अगर आपको लेना है तो आधा चम्मच लीजिए, ठंडी में लेना है तो 1 चम्मच लीजिए। तो दोनों हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों, और अपने शरीर को शक्तिशाली व मजबूत बना सकते हैं। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।